मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आपने किसी भी प्रकार के संकट का एक समाधान सुना होगा। कोई ऐसा समाधान जो कि प्रत्येक संकट को दूर करने की सामर्थ्य रखता है, उसको हम कहते हैं, सुनते हैं क्या? राम बाण। जी हाँ, ये इस समस्या का राम बाण इलाज है। साथियों, एक ऐसा ही प्रयोग हम आज आपको बतलाने जा रहे हैं, परंतु ये थोड़ा सा भिन्न है। ये राम बाण की बजाय बजरंग बाण का उपाय है और असर में किसी भी मामले में कम नहीं है। भले ही हनुमान जी स्वयं कभी धनुष और बाण का प्रयोग नहीं करते, अपने शत्रु को समाप्त करने के लिए वो गदा का ही प्रयोग करते हैं, परंतु उनका जो राम बाण उपाय है वो बजरंग बाण में छुपा है और एक चौपाई में छुपा है। और निश्चित जानिए कि जब भी इस जीवन में आप किसी भी प्रकार के संकट का सामना करते हैं, उस संकट को ये कुछ ही दिनों में दूर करने का मादा रखता है, दूर करने की ये सामर्थ्य रखता है। ऐसे कई सारे उपाय हैं साथियों, जो हो सकता है आपके घर में यदि पुस्तक हैं, शास्त्र हैं, तो उसमें छुपे पड़े हों, परंतु हम उसका ठीक तरीका नहीं जानते। और यही हमारे चैनल का कर्तव्य है और इसीलिए हमने इस चैनल को प्रारंभ किया है कि कठिनतम साधनाओं को सरलतम रूप के साथ में आपके समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए। साथियों, जब भी कोई साधना शुरुआत होती है उसकी, मेरे पास भी कई लोग आते हैं, वो उसको एक शक की दृष्टि से देखते हैं, एक अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। और हो सकता है कि उनका ऐसा सोचना समझना जायज़ हो कि पता नहीं ये साधना, ये उपाय प्रयोग करेगा नहीं करेगा, अंधविश्वास है। कसौटी क्या है? कसौटी है सिद्धि, अर्थात अपनी मनोकामना की पूर्ति, अपने संकट से मुक्ति। जब भी कोई साधना सिद्धि को प्राप्त कर लेती है, तब जाकर के वो कसौटी पर खरी उतरती है। और आज की ये विलक्षण साधना हर संकट से आपको उबारने का मादा रखती है। और मेरे जो अनुभव का विषय है, और मैं ऐसा मानता हूँ, समझता हूँ कि संकट हमेशा आकस्मिक ही होता है। जो हम शब्दावली यूज करते हैं ना, आकस्मिक संकट, कि ये तो आकस्मिक संकट आ गया। अरे भाई, संकट हमेशा आकस्मिक ही आता है। जिस संकट के बारे में आपको पहले से पता था, उसकी तो आप तैयारी पहले ही करके रख लेते और वो संकट आपके सामने कभी आ ही नहीं पाता। और हम देखते हैं कि इस प्रकार के कई संकट अचानक हमारे समक्ष आकर के खड़े हो जाते हैं। कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ हमारे स्वयं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। साथियों, बाढ़ यदि आने वाली है और आपको पता है, तो हो सकता है आप वो स्थान छोड़ दें और उस संकट से आपकी मुक्ति हो जाएगी। भूकंप यदि आने वाला है, आपको जानकारी मिल गई, तूफान यदि आने वाला है, आपको जानकारी मिल गई, आप वो स्थान छोड़ दीजिए, आप सुरक्षित रह जाएंगे, संकट का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अभी जो आप अफगानिस्तान में स्थिति देख रहे हैं, क्या हो रहा है वहां से, जो लोग भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, यदि उनको पता होता साल भर 6 महीने पहले, तो वो आराम से तसल्ली से पहले ही प्रवास कर जाते। क्यों अब अचानक ऐसी भीड़ भाड़ का उनको सामना करना पड़ता? तो कहने का अर्थ यह है कि संकट सदैव आकस्मिक ही होता है और उसको दूर करने का मादा है श्री हनुमान उपासना में। और आप स्वयं सोचिए कि जो राम काज कर सकते हैं, उनके लिए साधारण काज छोटी सी बात है। और संकट कभी भी अकेले नहीं आता साथियों। संकट हमेशा अपने साथ में लेकर के आता है चिंता। और संकट चाहे आपका कुछ बिगाड़ेगा नहीं बिगाड़ेगा, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है, परंतु वो जो चिंता है वो आपको जरूर खोखला कर देगी। कष्ट से ज्यादा पीड़ादायक होती है चिंता। और कबीर दास जी ने एक बहुत सुंदर सी बात कही है कि चिंता ऐसी बावरी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कब तक दवा पिलाए। कोई ऐसी दवाई नहीं बनी आज तक जो किसी की चिंता को दूर कर सके। तो आइए साथियों, हम अब मुद्दे की बात पर आते हैं। और एक ऐसा उपाय जो आपकी
हर उस संकट में मदद करेगा जो आपको चाहे मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, किसी भी प्रकार से आपको पीड़ा प्रदान कर रहा है। ये 13 दिन आपकी पीड़ा को जड़ से समाप्त कर देंगे। शुरुआत आपको इसकी करनी है शुक्ल पक्ष के द्वितीय मंगलवार से। आप इसको सुबह भी कर सकते हैं, संध्या काल में भी कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार आप इसको कभी भी कर सकते हैं। अब करना केवल मात्र इतना है कि आपके पास एक तो बजरंग बाण की प्रति होनी चाहिए। आप आराम से तसल्ली से बैठ जाइए, घर पे भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। बजरंग बाण का आप एक बार पाठ करिए, पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास के साथ में करिए। बजरंग बाण क्या करेगा? आपके अंदर वो अतुल्य आत्मविश्वास का संचार कर देगा। और आधा संकट तो तभी दूर हो जाता है जब आप आत्मविश्वास से भर जाते हैं, जब आप ये ठान लेते हैं कि मैं इस संकट से, इस पीड़ा से लड़ूंगा, जूझूंगा। आधा काम आपका हो गया। तो बजरंग बाण का आप पाठ करिए। श्री हनुमान जी से यही प्रार्थना करिए कि ये जो अचानक से आकस्मिक संकट आ गया है, मुझे इससे उबारें, इससे निकालें। अब जब आप बजरंग बाण का पाठ कर लेंगे, उसके बाद थोड़ी देर आप ध्यान मुद्रा में ही बैठें, कुछ मिनट्स ही सही, और इसके बाद में आपको 108 बार इस चमत्कारिक चौपाई का जाप करना है। 108 बार। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। सारे संकट कट जाएंगे, पीड़ा जो है वो मिट जाएगी। किसकी? जो सुमिरन करेगा श्री हनुमान जी का। अब ये जो कॉम्बिनेशन है इस चौपाई का और बजरंग बाण का, ये अपने आप में अतुल्य है, अद्भुत है। और ये नियमित रूप से आपको 13 दिन प्रक्रिया करनी है। 13वें दिन से पहले पहले ही आपको आपके संकट का समाधान मिल जाएगा। ये अनुभव सिद्ध उपाय है, अनुभव सिद्ध साधना है। तो आप इसका जरूर लाभ लीजिए। और साथियों, हम इस चैनल पर पूरी ईमानदारी के साथ में कुछ ऐसी विलक्षण साधनाएं आपके लिए लेकर के आते हैं और भविष्य में और भी इसको बेहतर बनाने का कार्य करेंगे। जो साधनाएं आप घर बैठे बिना किसी की सहायता के स्वयं कर सकें, शीघ्र उसका लाभ आपको मिल सके बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो इसी प्रकार से अपना विश्वास बनाए रखें। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।